अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। मैं हूं अहमद तरीन। वेलकम टू माय चैनल अहमद तरीन ब्लॉगर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि किस तरह से आप पीएचपी स्क्रिप्ट अपनी वेबसाइट पे लगा के एडसेंस से अप्रूवल ले सकते हैं और अपनी जो है ना रेवेन्यू जो है ना आप वेबसाइट को सेल करके भी अर्न कर सकते हैं और उसके ऊपर आप वर्किंग भी करके अर्निंग अपनी बना सकते हैं। तो मैं आज इंशाल्लाह आपको ए टू जी डोमेन बाय करना, फिर उसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना और कनेक्ट करने के बाद उसके ऊपर पीएचपी स्क्रिप्ट को सेट करके वेबसाइट बनाना, फिर उसके बाद उसको एडसेंस पे अप्लाई करना। ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नया है उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर ले, ताकि जो है ना मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है ना आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग मेरी हर न्यू अपडेट के साथ जो है ना इंजॉय कर सकें और इन्फॉर्मेशन ले सकें। शुक्रिया। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको होस्टिंगर की एक वेबसाइट दिख रही है जहाँ से हमने अपनी न्यू डोमेन बाय करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी न्यू वेबसाइट का जो डोमेन है वो नेम लिखूंगा। .com में मैं डोमेन बाय कर रहा हूँ। ठीक है, ये डोमेन मुझे पड़ रही है 1700 रुपीज़ PKR में। तो आप जिस कंट्री से भी बाय करोगे आपको मे बी आपकी जाहिर सी बात है आपकी करेंसी में शो होगी। और उसके बाद जो है ना अगर आपका अकाउंट न्यू है, फ्रेश है, तो आपको इससे भी कम प्राइस में ये डोमेन मिल सकती है। कोई भी डोमेन आप बाय कर सकते हो। अगर आप .com नहीं लेना चाहते हैं, .tld एंड अदर कोई XYZ लेंगे, .site लेंगे, .net लेंगे, तो आपको कम प्राइस में पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है जी ओनली फॉर 2 years प्लस। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 साल के लिए ये डोमेन बाय करेंगे तो आपको 1700 की पड़ेगी। अगर आप ये 1 year के लिए परचेज करेंगे तो आपको वो चार्जेस जो है ना बढ़ा देगा। यहाँ पे मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो बता रहा है जी फॉर फर्स्ट ईयर 1700 और 2 years के लिए आपको ये पड़ेगी 4300 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 year प्लान, तो ये मुझे पड़ रही है 2500। ठीक है, यानी 2500 रुपये की ये मुझे पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने क्योंकि मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है तो यहाँ पे मेरा जो है ना ये होस्टिंगर बैलेंस से ये ऑटो पे कट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट परचेज पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में है और 1 सेकंड के अंदर हमारी ये डोमेन बाय हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे फिनिश रजिस्ट्रेशन करूँगा तो ये जो है ना हमारी डोमेन बाय हो चुकी है और यहाँ पे हमें मेल भी रिसीव हो जाएगी कि ये डोमेन आपकी जो है ना बाय हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है और ये जो है ना सक्सेस हो गई है। ठीक है, स्टार्ट यूजिंग योर न्यू डोमेन, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये देखें यहाँ पे techbwp.com ये मेरी एक्टिव शो कर रही है। ये डोमेन बाय हो चुकी हुई है। ये एक्सपायर होगी 26/2/2026 को, यानी ओनली 1 year प्लान के लिए ये मैंने बाय की है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको सबसे पहले ये करूँगा ऑटो रिन्यू पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ताकि इन केस ये मैं वेबसाइट सेल आउट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन ख़त्म हो जाना चाहिए ऑटो रिन्यूअल पे, ताकि मेरा अगर कोई इसमें बैलेंस पड़ा है या मेरे पास कोई कार्ड अटैच है इसमें तो वहाँ से ऑटो पे पेमेंट ना कट हो जाए। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट्स लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे। तो ऐड वेबसाइट पे जाएंगे। ऐड वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे MT PHP HTML वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से इस तरह की ये आपको शो हो जाएगी और यहाँ पे ये डोमेन क्योंकि मैंने इसी होस्टिंग में बाय किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो है ना शो होने लग गई है कि ये आपकी डोमेन ऑलरेडी ऐड है और इसके ऊपर कोई भी आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इधर से नेक्स्ट करूँगा। इसमें जब आप सेम होस्टिंग में सेम होस्टिंग अकाउंट में अगर कोई डोमेन बाय करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो नेम सर्वर ऐड हो के आते हैं। आपको यहाँ पे नेम सर्वर ऐड नहीं करने पड़ते।
इन केस अगर कोई रजिस्ट्रार आपका अनदर कंपनी होती, जैसे नेमचिप की डोमेन होती, तो हम वहाँ पे होस्टिंगर की होस्टिंग है तो होस्टिंगर की जो नेम सर्वर है वो हम डोमेन में ऐड करते, देन जाके हमें यहाँ पे डोमेन ऐड करनी पड़ती और उसके बाद SSL इंस्टॉल होता ऑटो पे, उसके बाद हम ये वर्क कर सकते थे। तो ये यहाँ पे हमने सेम अकाउंट से बाय की है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमने जाना है फाइल मैनेजर में, क्योंकि हमने PHP जो स्क्रिप्ट है वो लगाना है। हमने यहाँ पे वर्डप्रेस नहीं बनानी। पिछली जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें वर्डप्रेस के ऊपर मैंने स्क्रिप्ट बनाना सिखाया था, तो अब इसके ऊपर मैं आपको PHP स्क्रिप्ट लगाना बता रहा हूँ, ठीक है। तो फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से जैसे ही ओपन होगा इसमें हमने अपनी PHP स्क्रिप्ट को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ जिस तरह से शो हो रहा है, आपने पब्लिक HTML को क्लिक कर लेना है, इसको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपने अपलोड करना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी जो स्क्रिप्ट है वो मैंने डेस्कटॉप पे ऐड की हुई है, ये इधर, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको अपलोड करूँगा। ये 1 मिनट में ये स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे हमारी जो होस्टिंग है उसमें ऐड हो जाएगी। फिर हम उसको जो है ना एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि जो है ना हम उसको इंस्टॉलेशन पे ले जा सकें। तो यहाँ पे इस तरह से ये शो हो जाएगी। आप इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने चेक करना है करंटली नेविगेटिंग ऑन फाइल्स पब्लिक HTML, तो ये पब्लिक HTML में ऐड हो रही है, हमने भी यही ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने कोई भी नेम दे देना है, जैसे मैंने गेम दे दिया, तो एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहीं पे आपके गेम के फोल्डर का ये बन के आ जाएगा। इसको आपने फिर रिमूव कर देना है और इसके बाद ये जो आपका आ जाएगा इसको आपने डबल क्लिक करना है, कंट्रोल A करना है लैपटॉप के कीबोर्ड से, या आपके PC पे कीबोर्ड होगा वो आपने इसको कंट्रोल A करके यहाँ पे मूव पे आ जाएंगे। मूव पे आके इधर आपने डबल क्लिक कर देना है। अगेन ये यहाँ पे फाइल HTML आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपने मूव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो गेम का ऑप्शन है, यहाँ से सारी फाइल हमारी पब्लिक HTML में आ चुकी हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से इस गेम को भी रिमूव कर देना है ताकि आपका जो कंटेंट है ना वो सारा सेम रहे, जो आपकी ज़रूरत है आपको वो रहेगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप इधर आ जाना है। इधर आने के बाद आपने डेटाबेस पे आ जाना है। डेटाबेस में आने के बाद यहाँ पे आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है HTML गेम, HTML गेम, ठीक है। और इसको भी आपने यूज़र नेम को भी HTML गेम का नाम या कोई भी आप नेम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड कोई अच्छा सा यूनिक रखना है ताकि इजी ना हो कोई। उसके बाद आपने क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपके पास ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, ठीक है, ये हो रहा है शो। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, बल्कि यहाँ पे आप इसको इस डोमेन को ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ लिंक ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके पास सेटअप आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक कर देना आपने। यहाँ पे इसको डेटाबेस नेम दे देना है। डेटाबेस नेम जो है वो आपने यहाँ से लेना है। ये जो ये दिया हुआ है आपका, ये पूरा आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने यूज़र नेम देना है, ये यूज़र नेम है। उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है, जो आपने डेटाबेस क्रिएट करते टाइम जो पासवर्ड क्रिएट किया होता है वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद इसको लोकल होस्ट को ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट के बाद अगर आप लोगों को ये जैसे मेरे पास सेम एरर आया, अगर इस तरह का एरर फेस होता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके जो आपका होस्टिंग का वो होगा डैशबोर्ड होगा, उसमें आपने ऐड पे आके इसमें PHP कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, इस पे आके आपने जो वर्जन है ये आपने ओल्ड सिलेक्ट कर लेना 7.4 या 2 और कंटिन्यू कर देना। ये जो स्क्रिप्ट है ये काम नहीं करती है 8.2 वर्जन पे, क्योंकि ओल्ड स्क्रिप्ट है। तो ये आपको वर्जन यहाँ से, ये पहले भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इन केस अगर मैंने इसलिए नहीं चेंज किया ताकि आप लोगों को अगर एज अ न्यू अगर आपको ये इशू हो तो आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके हमने रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि रन द इंस्टॉल। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया कि साइट टाइटल, तो यहाँ पे मैं साइट टाइटल दे दूंगा
प्लेइंग गेम्स, ठीक है। यूआरएल दे दूंगा, ये यहाँ पे यूआरएल उसने ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पे HTTPS नहीं सिलेक्ट किया, उसने HTTP सिलेक्ट किया, तो आपने HTTPS लिख देना है, इस स्पेस को आपने ख़त्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने यूज़र नेम एडमिन दे देना है, अपना पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने रिपीट पासवर्ड करना है। उसके बाद अपना ईमेल दे देना है, ठीक है। तो ईमेल देने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये आपका कामयाबी के साथ जो वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी है। ये माशाल्लाह से देखें, ये आपकी एक वेबसाइट तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसमें कोई भी मेहनत वाली और कोई भी मुश्किल बात है ही नहीं। सिंपल सा थीम है, सिंपल सी स्क्रिप्ट है, सारा कुछ उसने हज़ारों गेम जो है ना आपको डाल के दे दिए हैं एक क्लिक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्टैक्ट के पेजेस, यहाँ नीचे पेजेस दिए हुए हैं, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट है, तो अबाउट पे क्लिक करते हैं। वेलकम टू गेम फ्री एंड एग्जिस्टिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स गेम लवर्स, ठीक है। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट और ऑटोमेटिकली ये गेम मोनेटाइज की थी प्लग वो है, स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट सारा कुछ सिलेक्ट हो के आया। अब यहाँ पे हम टर्म्स में देखें, ये आपको टर्म्स का पेज भी क्रिएट करके दे दिया इसने। उसके बाद आपने प्राइवेसी पे आ जाना है। प्राइवेसी का पेज भी आपका ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे आपने अगर चेक करना है तो यहाँ पे आप अपनी डोमेन चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या डोमेन इस पेज में आई हुई है या नहीं आई हुई। तो ये भी आपको बता देगा कि ये मेरी डोमेन यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक। ये देखें यहाँ पे वी रिस्पेक्ट द प्राइवेसी कंसर्न्स फॉर ऑफ विजिटर्स टू https://techbwp.com, ठीक है। ये इसने ऑटोमेटिकली आपका पेज जनरेट कर दिया हुआ है। और यहाँ से जी, अब आपने जैसे ही आपकी ये वेबसाइट इस तरह से रेडी हो जाएगी ना, तो आपने यहाँ पे अपने यूआरएल के साथ स्लैश लगा के लॉगिन लिख लेना है। तो यहाँ से जैसे ही लॉगिन लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड देना है। इस तरह से आपका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे गेम डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स ये सब आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गेम्स कैटलॉग है, अच्छा, उसके बाद कैटेगरीज हैं, उसके बाद गेम्स हैं। गेम्स जो है ना वो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ से लास्ट जो इंस्टॉल लास्ट 100 गेम्स, यानी गेम मोनेटाइज के ऊपर जो आपकी लास्ट 100 वेबसाइट्स ऐड हुई होंगी ना, वो आप यहाँ से एक क्लिक से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 100 गेम्स इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ये एड्स का ऑप्शन है, जब आपकी वेबसाइट पे ऐड आ जाएंगे तो आप इनेबल हो जाएंगे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपनी एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। सर्च जो कंसोल है उसमें इंडेक्स करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ आजकल जो सर्चिंग इंडेक्सिंग का इशू चल रहा है और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं वो जो है ना बगैर इंडेक्स के अप्रूव हो रही हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सीधा सीधा यहाँ पे कोई भी अपना जो होगा वो आपका एडसेंस, उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, लॉगिन करना है। कम से कम अगर आप कोशिश करें 5 से 10 एडसेंस पे सेम डोमेन को अप्लाई कर दें, ठीक है। सबसे इजी, और आपको ये जो तरीका बता रहा हूँ ना ये कोई नहीं बताता होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस डोमेन को अपना कॉपी करें। डोमेन को कॉपी करके यहाँ पे साइट के ऑप्शन में जाएं। साइट के ऑप्शन के बाद जाने के बाद यहाँ से आप इस डोमेन को जो है ना ऐड कर दें, सेव कर दें। सेव करने के बाद ये आप ads.txt यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अपनी होस्टिंग के जो वो है फाइल्स ऑप्शन है, इसमें आपने आ जाना है पब्लिक HTML। यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा ads.txt। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऐड होंगे, आपने गेम मोनेटाइज की हैं, ये रहने दें तो ठीक है, नहीं रहने दें तो आप इसको उड़ा दें। उड़ा के इसको आप ऐड कर दें। ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ये आपकी कोड वेरीफाई हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट करना है, रिक्वेस्ट रिव्यू पे जाना है। इसमें से दूसरा या पहला कोई भी आप सिलेक्ट कर लें और सबमिट कर दें। ये आपकी वेबसाइट अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। 8 से 10 दिन के अंदर इसके ऊपर अप्रूवल आ जाएगा। अगर कुछ लोग कहते हैं जी ट्रैफिक दे दो, मेरे हिसाब से तो नीड नहीं है ट्रैफिक की। अगर
इन केस अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक देनी चाहिए तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में आ जाएं तो मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो कुछ चीज़ें पेड हैं, कुछ चीज़ें फ्री हैं। तो ये तो आपको जो स्क्रिप्ट है ये ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप लोग अगर ये स्क्रिप्ट मुझसे लेना चाहते हैं तो ये मैं स्क्रिप्ट पेड देता हूँ, ठीक है, ये फ्री नहीं देता हूँ। और क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया हुआ है, और जो फ्री है वो आपको इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारी वीडियो समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियोस हैं इस तरह की, इंफॉर्मेशन जो होंगी तो लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।